मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूँ किस तरह से सही तरीके से इंडिया के अंदर एक्सनस के अंदर अकाउंट ओपन भी करना है एंड ट्रेड करने के बाद आपका अकाउंट बैन भी नहीं होगा। एंड ये मैं आपको इसलिए कह पा रहा हूँ क्योंकि मैं खुद एक्सनस के अंदर ट्रेड कर रहा हूँ एंड मेरा अभी तक कोई भी इशू नहीं आया है। बट इसके लिए आपको सही तरीके से अकाउंट ओपन करना है एंड थोड़ी देर बाद में मैं आपको कुछ सीक्रेट पॉइंट बताने वाला हूँ, तो उनको भी ध्यान में रखना है, नहीं तो आपका अकाउंट बैन हो जाएगा, आपका बैंक अकाउंट है वो भी बैन हो जाएगा एंड पैसे भी विड्रॉ नहीं कर पाओगे। सो वीडियो को ध्यान से देखो विदाउट स्कीपिंग ए सिंगल सेकेंड। तो जैसे ही आप एक्सनस का ऐप ओपन करेंगे आपके सामने कुछ इस तरह से ओपन होगा। आपको ओपन अकाउंट पे क्लिक करना है। अब यहाँ पे देखो एक डेमो अकाउंट होता है, एक रियल अकाउंट होता है। हमको रियल अकाउंट ओपन करना है ताकि इससे हम ट्रेड करें एंड प्रॉफिट को विड्रॉ भी कर पाएं। एंड इस पे क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ ऑप्शन आएंगे, जैसे कि देखो यहाँ पे एक स्टैंडर्ड का ऑप्शन है, इसके बाद स्टैंडर्ड सेंट का ऑप्शन है, यहाँ पे बहुत सारे प्रो वाला ऑप्शन भी है। अब इनमें से कौन सा चूज करें, तो मैक्सिमम लोग ये वाला चूज करते हैं, जीरो वाला, यानी कि वहाँ पे स्प्रेड जीरो होता है। लेकिन लेट मी टेल यू, ये वाला सबसे घटिया ऑप्शन है। ये चीज़ मैंने खुद ने ट्राई करके देखी है, ये सोच के कि मेरे को स्प्रेड कुछ भी पे नहीं करना, बट एट द एंड आप बहुत बड़ा चार्जेस देने में एंड अप करोगे। सो बेस्ट ऑप्शन इज जो सबसे पहले दिखाता है स्टैंडर्ड का। अब यहाँ पे आपको स्प्रेड देना है, दैट इज $0.2 का, बट ट्रस्ट मी ये सबसे कम स्प्रेड है, क्योंकि जहाँ पे आपको स्प्रेड नहीं देने को बोल रहा है वहाँ पे आपको कमीशन देना पड़ता है, विच इज़ मोर एंड मोर एंड मोर, बहुत ज़्यादा बड़ा होता है अमाउंट। सो आपको सबसे पहले वाला ऑप्शन पे क्लिक करना है एंड कंटिन्यू कर देना है। इसके बाद देखो यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन आ रहे हैं, तो अगर आपको यूएसडी रखना तो यूएसडी रखो। इनमें से जो भी करेंसी आपको चूज करना कर सकते हो, बट आई वुड सजेस्ट यू आप यूएसडी रखो। एंड इसके बाद अपना नाम डाल दो। तो मैं यहाँ पे कुछ भी रैंडम डाल सकता हूँ, जैसे कि मेरा ट्रेडिंग विद एमएस हमारा यूट्यूब चैनल का नाम है, तो मैं ये डाल देता हूँ, ठीक है, ट्रेडिंग विद एमएस। एंड ये आप बाद में कभी चेंज भी कर सकते हो। एंड प्लेटफॉर्म MT5 रहने दो। अब आता है सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, जो लेवरेज है ना वो बाय डिफ़ॉल्ट 1:200 है, बट आपको यहाँ पे 1:20 पे करना है, नीचे की तरफ पे जो लो रिस्क वाला आता है, एंड यस पे क्लिक कर देना है। अगर आप 1:200 का लेने वाले हैं तो आपके एक दो ट्रेड अगर गलत गया तो अकाउंट सीधा जीरो हो जाएगा। आप बोलोगे सर हमने स्टॉप लॉस लगाया, बहुत दूर था, हिट नहीं हुआ, उससे पहले अकाउंट जीरो हुआ, क्योंकि आपने लेवरेज बहुत लिया है। सो एक बार देख लो, जो स्क्रीन पे मैंने सेटिंग किया सेम टू सेम रखना है, बट आपको नाम अपने अकॉर्डिंग जो भी डालना है डाल सकते हो। उसके बाद कंटिन्यू करना है। अब यहाँ पे आपको एक पासवर्ड डालना है, ये पासवर्ड आप याद रखना, क्योंकि सेम पासवर्ड जब आप MT5 पे लॉगिन करोगे तभी यूज़ होने वाला है। बहुत सिंपल पासवर्ड जो आप याद रख सकते हो उसको डालो। सो यहाँ पे मैंने अपना पासवर्ड डाल दिया है, बहुत ही ईजी है, इसको बाद में मैं याद भी कर सकता हूँ। उसके बाद कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है एंड आपका देखो अकाउंट ओपन हो चुका है। जो मेरा नाम डाला वही है, रियल अकाउंट स्टैंडर्ड है, मेरे को अपनी आईडी भी मिल चुकी है। अब यहाँ पे आपको बैलेंस भी जीरो दिखा रहा है, क्योंकि हमने जस्ट अकाउंट ओपन किया एंड ये अकाउंट रियल अकाउंट है। अब लेकिन क्योंकि आपको यहाँ पे दो तीन चीज़ों का और ध्यान रखना है, नहीं तो आपका अकाउंट बैन हो जाएगा। लेकिन उससे पहले मैं आपको MT5 पे लॉगिन करके दिखाता हूँ, उसके बाद मैं आपको सीक्रेट पॉइंट बताने वाला हूँ। तो इसके लिए आपको जाना है MT5 के टर्मिनल पे। अगर आपने डाउनलोड नहीं किया तो उसको डाउनलोड कर सकते हो, एंड्रॉयड एंड एप्पल दोनों के लिए अवेलेबल होता है। इसके बाद आपको सेटिंग पे क्लिक करना है एंड न्यू अकाउंट है इसके ऊपर क्लिक कर देना है। एंड अब आपको वापस आ जाना है एक्सनस में। एंड एक्सनस में आने के बाद जो यहाँ पे आपको 3 लाइन दिखाई दे रही है, इस पे क्लिक करना है। इसके बाद आपको सेटिंग पे क्लिक करना है एंड यहाँ पे देखो जो सर्वर लिखा आ रहा है इसको कॉपी करो। इसको कॉपी करने के बाद सेम टू सेम यहाँ पे जाके ऊपर पेस्ट कर देना है। पेस्ट करने के बाद इसको सर्च करो एंड आपको दिखाई दे देगा एक्सनस टेक्नोलॉजीज LTD, इस पर क्लिक करो। अब एक चीज़ का ध्यान रखना, अब देखो यहाँ पे जो सर्वर दिखा रहा है सेम टू सेम होना चाहिए, नहीं तो यहाँ पे गलत हो जाएगा। अब देखो एक्सनस MT5 रियल 15 दिखा रहा है, लेकिन यहाँ पे मेरा हुआ है 18 सेलेक्ट, तो इसको आपको चेंज करना है। इस पर क्लिक करके 15 पे कर देना है। यहाँ पे बहुत सारे लोग गलती करते हैं, फिर बोलते हैं सर हमारा लॉगिन नहीं हो रहा है, क्योंकि आप यहाँ पे चेंज नहीं कर रहे हो। भले आप कॉपी पेस्ट कर रहे हो, लेकिन फिर भी यहाँ पे गलत ओपन होता है बहुत बार, तो एक बार ये चेंज कर देना। इसके बाद जो हमने पासवर्ड डाला था स्टार्टिंग में, मैंने आपको बोला था याद रखना है, वो पासवर्ड आपको यहाँ पे डाल देना है। एंड इसके साथ आपको लॉगिन भी डालना। अब लॉगिन क्या है, लॉगिन आपको यहाँ पे मिल जाएगा, जो यहाँ पे दिखाई दे रहा है देखो लॉगिन वाला, इसको कॉपी करो एंड यहाँ पे आके पेस्ट कर दो। एंड जो पासवर्ड हमने डाला था वो यहाँ पे पासवर्ड भी मैं डाल देता हूँ। इतना करने के बाद आपको और कुछ भी नहीं करना है, सीधा साइन इन पे क्लिक कर देना है एंड आपका अकाउंट इज रेडी। अब क्योंकि हमने अकाउंट अभी ओपन किया तो यहाँ पे बैलेंस जीरो दिखा रहा है एंड कुछ भी यहाँ पे नहीं दिखा रहा है ट्रेड। अब आपको क्या करना है, वापस आ जाना है एक्सनस के ऐप पे एंड यहाँ पे आपको जितना पैसा ऐड करना है आप पैसा ऐड कर सकते हो। अब आपको मैं दिखाता हूँ किस तरह से करना है। तो इसके लिए आपको डिपॉजिट पे क्लिक करना है।
एंड इसके बाद ये बहुत सारे ऑप्शन देता है, क्योंकि मैंने आपको ऑलरेडी बताया मैं इस पर ट्रेड करता हूँ, तो मेरा यूपीआई आईडी वगैरह सब यहाँ पे पहले से दिखा रहा है। अगर आप फर्स्ट टाइम अकाउंट ओपन कर रहे हो तो आपको यूपीआई आईडी ऐड करने का ऑप्शन दे देगा, वो ऐड कर लेना। बट एक चीज़ ध्यान रखना, जिस यूपीआई आईडी से आप पैसा इस ऐप के अंदर डाल रहे हैं उसी यूपीआई आईडी के ऊपर पैसा वापस विड्रॉ कर पाओगे। यानी कि आप ऐसा नहीं कर सकते किसी एक बैंक अकाउंट से पैसा विड्रॉ कर रहे हो दूसरे में डिपॉजिट कर रहे हो, दो अलग अलग नहीं हो सकता। जहां से पैसा आ रहा है वहीं पे पैसा वापस जाने वाला है, इसको ध्यान में रखना। सो एक बार यूपीआई आईडी आपकी ऐड हो गई, उसके बाद सिंपल है, आप यहाँ पे जितना अमाउंट डालना है डाल सकते हो। अब यहाँ पे देखो लिमिट है, कम से कम आप 9,191 रुपीज़ डाल सकते हो एंड मैक्सिमम 47,904 रुपीज़ डाल सकते हो। तो इसके बीच में जो भी अमाउंट है आप डाल सकते हो। यहाँ पे जैसे कि मान लो मैं आपको 10,000 का एग्जांपल देता हूँ, जो कि यूएसडी के अंदर कन्वर्ट होता है $108, यानी कि लगभग $109। तो जैसे आप कंटिन्यू करोगे एंड आपको एक ओटीपी आएगी आपके मोबाइल नंबर पे या फिर गूगल पे जहाँ पे आपने अपनी यूपीआई आईडी दी है, एंड गूगल पे में जाने के बाद में या फिर आपका फ़ोन पे पेटीएम जो भी है वहाँ पे एक्सेप्ट करने के बाद आपके अकाउंट में ये पैसा ऐड हो जाएगा। एंड मेरा एक्सपीरियंस ऐसा है कि विद इन 20 to 30 सेकेंड्स के अंदर आपको यहाँ पे बैलेंस दिखाई दे देता है। बहुत रेयरली ऐसा होता है कि आपको 1 मिनट लगता है यहाँ पे पैसा ऐड होने के लिए, तो बहुत ही फास्ट होता है। एंड विद्रॉ भी विद इन 20 सेकेंड 30 सेकेंड या फिर मैक्सिमम 2 मिनट तक आपके पैसे बैंक में वापस आ भी जाता है, अगर आपने प्रॉफिट करके विद्रॉ किया है या फिर जो आपने पैसा ऐड किया था उसको ही वापस विद्रॉ करना है। अब मैं आपको बताता हूँ कि वो कौन सा तरीका है जिसको यूज़ करने के बाद आपका अकाउंट बैन नहीं होने वाला, नहीं आपके बैंक अकाउंट में कुछ फ़र्क पड़ने वाला है। सो आज तक जितने भी अकाउंट बैन हुए हैं उनमें बहुत ही हाई अमाउंट में ट्रेडिंग हुई है, एंड जितने भी ट्रेडर है जो आज तक आराम से ट्रेड कर रहे हैं उनको कोई भी इशू नहीं आया, ना बैंक की तरफ से ना अकाउंट के अंदर कुछ भी नहीं आ रहा है। उन सभी ने एक चीज़ कही है कि हम हमेशा लेस देन 50,000 रुपीज़ के साथ ट्रेड कर रहे हैं, एंड जैसे उनका प्रॉफिट होता है वो आराम से धीरे धीरे स्मॉल अमाउंट को विड्रॉ करते हैं। ऐसा नहीं कि एक साथ में $10,000 का विड्रॉ मार दिया, इतना मत करो। अगर आपके पास $10,000 का प्रॉफिट हो भी चुका है तो आप वहाँ पे $200-300 का ही विड्रॉ मारो, क्योंकि जिस दिन आपका बड़ा अमाउंट डॉलर्स में अपने बैंक अकाउंट में आएगा, हालांकि वो रुपीज़ में कन्वर्ट होता है लेकिन ट्रांजेक्शन में दिखाई देता है यूएसडी से INR, तब उनको सब दिखाई देता है डेटा, एंड वहाँ से आपके अकाउंट को देखना स्टार्ट करते हैं। बट अगर बहुत ही स्मॉल अमाउंट है, $100 $200 जो कि यहाँ की 10 या 20,000 रुपये होते हैं, तो उस कंडीशन में कोई भी आपके अकाउंट को नहीं छेड़ने वाला। एंड लेट मी टेल यू, ये कोई लीगल तरीका नहीं है, बस आपको मैं ट्रिक्स बता रहा हूँ किस तरह से अभी भी बहुत सारे ट्रेडर काम कर रहे हैं एक्सनस के अंदर सेम ट्रिक को यूज़ करके। क्योंकि आपको पता है अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन आपके पीछे पड़ रही है तो वहाँ पे बहुत बड़ा ट्रांजेक्शन होता है, तभी पीछे पड़ती है। छोटे मोटे अकाउंट को वो ध्यान नहीं देते हैं। हालांकि आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है, एक्सनस इज नॉट लीगल इन इंडिया एज ऑफ नाउ। फ्यूचर में हो सकती है, किसी को नहीं पता, क्योंकि अभी तक ये FIU के अंदर रजिस्टर्ड नहीं है। सो मैंने आपको पूरा प्रोसीजर स्टेप बाय स्टेप समझा दिया है, बहुत ही आराम से समझाया है। तो अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करो, कमेंट करो एंड अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो, ताकि उनको भी पता चले व्हाट इज़ द रियल तरीका जिससे आप अकाउंट ओपन कर सकते हो एंड आराम से ट्रेड कर सकते हो।